दोस्तों क्या हुआ जब एक शख्स का पेट टाइगर उसे कच्चा खा गया और किस तरह एक पालतू भेड़िया भूख लगने पर अपने ही मालिक को निगल गया था। प्लस क्या हुआ जब एक औरत के अपने ही शिकारी कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया था और किस तरह एक पेट मंकी ने एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने ही पेट्स के हाथों मरने वाले दुनिया के सबसे अनलकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ए.जे. मैरिक। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम मैरिक है और ये इलिनॉय में रहता था। मैरिक को टाइगर पालने का बहुत शौक था। इसने अपने घर में एक बंगाल टाइगर पाला हुआ था जिससे ये बहुत प्यार करता था। इसने उसके लिए घर के बैकयार्ड में बाकायदा रूम भी बनाया हुआ था और अंदर इसकी हर चीज रखी हुई थी। एक दिन मैरिक के कुछ दोस्त इसके टाइगर को देखने के लिए आए हुए थे। ये इन्हें टाइगर के रूम में लेकर गया तो टाइगर ने इन्हें देखते ही उन पर हमला कर दिया। मैरिक ने अपने दोस्तों को बचाने की खातिर टाइगर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो टाइगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसने मैरिक पर ही हमला कर दिया। उसने पहले मैरिक को अपने पंजों से जख्मी किया और फिर इसके ऊपर बैठकर इसकी गर्दन को अपने दांतों से काटने लगा। मैरिक की हालत इतनी खराब हो गई थी कि ये अपनी जख्मों की ताब भी नहीं ला सका और इससे पहले कि पुलिस आकर इसे बचा पाती इसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। वेल अब अगर बंदा दरिंदों को ही घर पर पेट बनाकर रख लेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। बॉबी हॉज। दोस्तों 2004 में टेक्सास के अंदर बॉबी हॉज नाम का एक शख्स रहता था। इसे भेड़िए इतने पसंद थे कि इसने अपने घर में 4 भेड़िए पाले हुए थे। हालांकि भेड़िया एक बहुत ही खतरनाक जानवर है लेकिन बॉबी का मानना था कि अगर जंगली और खतरनाक जानवर को भी प्यार और तवज्जो दी जाए तो इसकी फितरत बदल जाती है, फिर चाहे वो भेड़िया ही क्यों ना हो। लेकिन इसे पता नहीं था कि यही भेड़िए इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले हैं। एक दिन बॉबी की वाइफ जब काम से घर वापस आई तो इसने देखा कि बॉबी अपने कमरे में खून से लथपथ पड़ा था और इसके पेट वॉल्व्स जिन्हें ये अपना दोस्त कहता था वो इसे नोच नोच कर खा रहे थे। असल में ये भेड़िए काफी देर से भूखे थे और जब इन्होंने देखा कि बॉबी इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा तो इन्होंने गुस्से में आकर अपने मालिक पर ही हमला कर दिया और अपनी भूख मिटाने के लिए ये दरिंदे इसे ही खाना शुरू हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली ये भेड़िए अपने ही मालिक को नोच नोच कर खा गए और इसे कोई नहीं बचा पाया। रूथ हॉज। दोस्तों रूथ हॉज पेंसिल्वेनिया की रहने वाली एक लेडी थी। इसने अपने घर पर 5 बुल डॉग्स पाले हुए थे। ये कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें देखकर भी खौफ आता है। ऊपर से इस पागल औरत ने एक नहीं बल्कि 5 कुत्ते पाल रखे थे। ये कुत्ते इतने खतरनाक थे कि जब भी इन्हें ये बाहर लेकर वॉक के लिए निकलती ये आसपास से गुजरने वाले हर शख्स पर हमला करना शुरू कर देते थे। लेकिन इन्होंने रूथ के साथ जो किया इसके बारे में सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। एक दिन रूथ की एक दोस्त इससे मिलने के लिए इसके घर गई। काफी देर दरवाजा नॉक करने के बाद जब रूथ ने दरवाजा नहीं खोला तो इसे लगा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। जब पुलिस ने रूथ के घर पहुंचकर दरवाजे का लॉक तोड़ा तो फर्श पर इसकी लाश पड़ी थी जो खून से लिपटी हुई थी और इसके 5 पेट डॉग्स इसे चीर फाड़ कर खा रहे थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेल रूथ और इसके पेट्स के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन कुत्तों ने अपनी ही मालिक को नोच नोच कर खा लिया, इस बात का तो पता नहीं लेकिन ये स्टोरी वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। सैंड्रा पेवर्सन। दोस्तों ये 2006 की बात है। सैंड्रा नाम की एक लेडी जो कि पेंसिल्वेनिया में रहती थी इसने अपने घर में भेड़िए पाले हुए थे। ये इनसे बहुत प्यार करती थी और इनका ख्याल रखती थी। इसने अपने सहन में इन भेड़ियों के लिए केज भी बनाया हुआ था। एक दिन दोपहर के वक्त सैंड्रा के पड़ोसियों ने इसकी चीखों की आवाज सुनी तो वो इसे देखने के लिए छत पर आ गए। जब इन्होंने देखा तो सैंड्रा अपने भेड़ियों के पिंजरों के अंदर शदीद जख्मी हालत में पड़ी थी। इसका पूरा जिस्म खून से लथपथ था और इसके पेट्स इसे नोच नोच कर खाने में मसरूफ थे। ये चीख चीख कर पुकार रही थी कि कोई इसकी मदद करे और इसे मरने से बचा ले। जब सैंड्रा के नेबर्स ने इसकी ये हालत देखी तो इन्होंने फौरन पुलिस को कॉल कर दी लेकिन जब तक पुलिस सैंड्रा को बचाने के लिए पहुंची सैंड्रा की डेथ हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन भेड़ियों ने इसे खा खा कर इसकी लाश का बुरा हाल कर दिया था। असल में सैंड्रा ने अपने भेड़ियों को काफी देर से खाना नहीं दिया था और वो बहुत ज्यादा भूखे थे। जब सैंड्रा इनके पिंजरे में गई तो इन्होंने उसी पर हमला कर दिया और इसे नोच नोच कर खा गए। बहरहाल जो भी हो भेड़िया पालने से बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। केरला नैश। दोस्तों 2010 में स्टैनफोर्ड के अंदर 2 फ्रेंड्स रहती थी। इनका नाम केरला और एना था। एना ने अपने घर पर एक चिंपैंजी पेट के तौर पर रखा हुआ था जिसका नाम ट्रेविस था। एक दिन एना अपने चिंपैंजी ट्रेविस के साथ घर पर मौजूद थी तो केरला इसे मिलने आ गई। वैसे तो केरला अक्सर एना के घर आती रहती थी और ट्रेविस से भी मिलती थी और वो इसे जानता भी था। लेकिन इस दिन ट्रेविस को पता नहीं क्या हो गया था। जैसे ही केरला इनके घर में दाखिल हुई ये गुस्से से दौड़ता हुआ इसकी तरफ आया और आते ही इस पर हमला कर दिया।
केरला जो कि समझ रही थी कि ट्रेविस इससे मिलने के लिए आ रहा है, जब ट्रेविस ने इस पर अटैक किया तो इसकी चीखें निकल गईं। इस दरिंदे ने केरला के पूरे जिस्म और नाखून पर इतने शदीद नाखून मारे कि इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही एना ने देखा कि ट्रेविस ने केरला पर हमला कर दिया है, इसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। वो अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने जख्मी होता देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। खैर पुलिस ने आकर केरला की जान तो बचा ली, लेकिन ये चिंपैंजी इतना खतरनाक था कि इसने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी हमला करके इनकी गाड़ी पर चढ़ गया। केरला की जान तो बच गई थी, लेकिन इसके चेहरे का इतना बुरा हाल हो गया था कि इसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी और इवन इसका एक हाथ भी कट गया था। एनीवे जो भी हो, अब एक बांदर से और क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। टेरी गार्नर, दोस्तों टेरी ओरेगन में रहने वाला एक फार्मर था जिसकी उम्र 70 साल थी। शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि अमेरिका के अंदर फार्मर्स पिग्स को भी पालते हैं। इस बंदे ने गाय भैंसों के अलावा पिग्स भी पाले हुए थे। एक दिन ये अपने फार्म पर गया और सारा दिन वापस नहीं आया। जब इसकी वाइफ और बच्चों ने देखा कि सुबह से शाम हो गई है और टेरी अभी तक घर नहीं आया, तो ये लोग फार्म पर चले गए। जब ये लोग वहां पहुंचे कि पिग्स के एरिया में टेरी की लाश पड़ी थी। ये सीन इतना शॉकिंग था कि इन सब की चीखें निकल गई। जब इन्होंने टेरी की लाश को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की तो पिग्स ने इन पर भी हमला कर दिया। खैर इन्होंने जैसे तैसे करके टेरी की डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया और जब डॉक्टर्स ने इसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि टेरी को असल में हार्ट अटैक आ गया था और वो पिग्स के एरिया में गिर गया। अभी इसकी सांस चल रही थी कि पिग्स इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और इन पालतू जानवरों ने इसे निशाना बनाकर इसे खाना शुरू कर दिया। ये सीन वाकई में टेरिफाइंग था। पैम वेवर, दोस्तों पैम वेवर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक लेडी थी जिनके पास एक पेट कैमल था। ये अक्सर अपने पेट कैमल के ऊपर राइड भी लेती रहती थी। एक दिन पैम अपने पेट कैमल पर राइड लेने के लिए फार्म पर गई हुई थी। जैसे ही ये इसके ऊपर बैठी, ऊंट को अचानक से गुस्सा आ गया और इसने पैम को राइड देने की बजाय सीधा जमीन पर पटक दिया। इससे पहले कि ये जमीन से उठ पाती, कैमल ने अपने मुंह से इसकी गर्दन को दबोच लिया और जोर जोर से जमीन पर पटकने लगा। पैम ऊंट के वार से इतनी जख्मी हो गई थी कि इनके अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन कैमल का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था। ये जख्मी पैम के पास आ गया और इनके ऊपर आकर बैठ गया। पैम इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी और इनकी वहीं पर ही डेथ हो गई। जब तक इनके पेरेंट्स फार्म पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि पैम मरी हुई थी और इनका कैमल इनके ऊपर बैठा हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।